पहली मारूजी है बर्ड्स ऑफ डैश फ्लॉक्स फ्लॉक टुगेदर। फ्लॉक का मतलब होता है गौल की शक्ल में उड़ना। बर्ड्स ऑफ फीदर फ्लॉक टुगेदर यानी एक जैसे परों वाले परिंदे जो है ना वो एक तरह के गौल के साथ उड़ते हैं, अगर हम इसका लफ्जी मतलब देखें तो। अगर हम इसका दूसरा इस्तिलाही मायने देखें तो इसका मतलब ये है कि हम जिन्स जो है ना वो अपने जैसे हम जिन्सों के साथ ही उठते बैठते हैं। तो ये एक जरबुल मिसल है, बर्ड्स ऑफ फीदर फ्लॉक टुगेदर। नेक्स्ट है यू नीड नॉट टू बॉदर अबाउट माई हेल्थ। तुम्हें मेरी सेहत के मुतालिक परेशान होने की जरूरत नहीं। द वर्ड बॉदर मीन्स वरी, परेशान होना। नेक्स्ट है शी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। ये डायरेक्ट फॉर्म का फिक्रा है नरेशन का। जब हम इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में लेके आएंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो इन्वर्टेड कॉमास या वावैन में जो सेंटेंस है उसमें प्लीज का लफ्ज लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वो इल्तिजा कर रहा है। जब हम इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम शी सेड टू मी को जो है वो रिक्वेस्ट में कन्वर्ट कर देंगे, यानी सेड को रिक्वेस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। उसने मुझसे इल्तिजा की कि मैं उसकी मदद करूं। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ही स्विम्स डैश द रिवर डैश द मॉर्निंग। ही स्विम्स इन द रिवर इन द मॉर्निंग। ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही है। ऑन द रिवर नहीं हो सकता, और एट द मॉर्निंग भी नहीं हो सकता। तो हमारा ए सी और डी जो है वो रॉन्ग है। बी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है व्हाट इज अ टॉपिक सेंटेंस। ये हमारा सिलेबस में से है सवाल। टॉपिक सेंटेंस क्या है हमारा। ग्राहम बेल वाज ओरिजिनल स्कॉट। यानी जो ग्राहम बेल था वो बेसिकली स्कॉटलैंड का रहने वाला था, तो स्कॉट था यानी वहां का रहने वाला था। नेक्स्ट इज द फर्स्ट सेफ्टी मेजर्स फॉर द बाइकर्स इज टू यूज। सबसे पहला जो हिफाजती कदम है बाइकर्स के लिए, मोटरसाइकिल या बाइक्स चलाने वालों के लिए, वो क्या है। सबसे पहले ये है कि वो हेलमेट का इस्तेमाल करें। ग्लासेस बेल्ट इन सब के बगैर गुजारा मतलब हो सकता है जान का, लेकिन अगर हेलमेट नहीं है तो जान का खतरा होता है। नेक्स्ट है द पैराग्राफ मेनली अबाउट डैश। द पैराग्राफ मेनली अबाउट रोड एक्सीडेंट्स। ये भी सिलेबस में से पूछा गया है सवाल। नेक्स्ट है लेट अस कलर द पिक्चर डैश लेट अस। अब अस जो है वो जमा को जाहिर कर रहा है, यानी अपनी बात है, मुतकल्लिम का सिगा है और सबको लिया गया है। तो यहाँ पे हम वाहिद नहीं ले सकते, यानी माई अपने लिए एक के लिए नहीं ले सकते। हर किसी लड़की की बात नहीं हो रही, हिम किसी मर्द की बात नहीं हो रही, ओवरऑल अपनी बात हो रही है। तो आवर सेल्फ आएगा। लेट अस कलर द पिक्चर आवर सेल्फ। ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यूजिंग मोबाइल फोन व्हाइल ड्राइविंग इज अ पोटेंशियली डेंजरस एक्ट। गाड़ी चलाने के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल जो है वो इंतहा हद तक खतरनाक अमल है। विच कैन कॉज सीरियस एक्सीडेंट्स, जो कि इंतहाई मुहलिक हादसात की वजह बनता है। इट डाइवर्ट्स ड्राइवर्स अटेंशन। ये ड्राइवर की जो तवज्जो है उसको मबजूल कर लेता है, डाइवर्ट कर लेता है। वी शुड अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन्स वाइल ड्राइविंग। हमें जो है वो ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फोन इस्तेमाल करने से इज्तनाब करना चाहिए। एंड डिस्करेज अदर्स फ्रॉम डूइंग इट। और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकना चाहिए। बेसिकली मोबाइल का मतलब जो है ना, मोबाइल का मतलब यूं समझ लें पोर्टेबल थिंग, यानी ऐसी चीज जिसको किसी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो। अब ये जो हम सेल फोन्स यूज करते हैं बेसिकली ये फोन है, लेकिन मोबाइल फोन इनको इस वजह से कहते हैं कि इनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना हमारे लिए आसान काम होता है। अच्छा जी,
discourage others from doing it as it is prohibited under traffic laws, क्योंकि ये जो है ना वो ट्रैफिक के कवानीन में मना किया गया है इसे, यानी मोबाइल फोन चलाना ड्राइविंग के दौरान। Which thing diverts ड्राइवर्स अटेंशन, हमारा सवाल ये है कि वो कौन सी चीज है जो ड्राइवर की तवज्जो डाइवर्ट कर देती है, बदल देती है, मबजूल कर लेती है। तो ऊपर उन्होंने बताया यूजिंग ऑफ मोबाइल फोन डाइवर्ट्स ड्राइवर्स अटेंशन, मोबाइल फोन का इस्तेमाल जो है वो ड्राइवर की तवज्जो हटा देता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द फर्स्ट सेफ्टी मेजर फॉर द बाइकर इज टू यूज हेलमेट, ये रिपीट हो गई है मारूजी हमारी। नेक्स्ट है हैवंट यू हेटेड डैश योर फादर। अब हेटेड इसके साथ कौन सी preposition आएगी कि फिक्रे का जो मायनी है वो सही होगा। हेटेड फ्रॉम यानी किसी की तरफ से जो है वो नफरत होना। हैवंट यू हेटेड फ्रॉम योर फादर यानी क्या तुम अपने बाप की तरफ से नफरत किए जाते हो। नेक्स्ट है ही इज डाउन डैश मलेरिया। डाउन विद का मतलब होता है किसी चीज की वजह से, किसी बीमारी की वजह से बीमार हो जाना, किसी मोहलिक बीमारी की वजह से। ही इज डाउन विद मलेरिया, वो मलेरिया की वजह से जो है वो बीमार है। हिज फील्ड इज नॉट हिज फोर्ट। फोर्ट मीन्स, फोर्ट कहते हैं किसी चीज में काबिल होना, स्पेशलिटी, यानी वो जिस फील्ड में काम कर रहा है ना वो उसकी स्पेशलिटी नहीं है। नेक्स्ट है बिलाल इज गेटिंग डैश द कार। गेटिंग आउट ऑफ का मतलब होता है बाहर निकलना। बिलाल इज गेटिंग आउट ऑफ द कार, बिलाल जो है वो गाड़ी से बाहर निकल रहा है। वाई सॉरी व्हेन डैश इन्वेंटेड। व्हेन, अब जब व्हेन होगा तो ये एक इंग्लिश ग्रामर का रूल है, जब हम कोई सवालिया फिक्रा बना रहे होते हैं उसके स्टार्ट में हम डब्ल्यू एच फैमिली का कोई वर्ड लेते हैं, उसके फौरन बाद ही हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल हैव बीन, शेल हैव बीन, विल बी, शेल बी, ये सारे हमारे जो हैं वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो ये हमेशा डब्ल्यू एच फैमिली के फौरन बाद आते हैं इंटेरोगेटिव या सवालिया फिक्रे में। अब चूंकि व्हेन हमारा सवालिया फिक्रे के लिए डब्ल्यू एच फैमिली का एक वर्ड है तो असूलन हम ये देखेंगे कि क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब वो पहले आए। अब व्हेन वाज द माइक्रोवेव होगा, आ माइक्रोवेव नहीं होगा, माइक्रोवेव के साथ आर्टिकल जो है वो द यूज होगा। व्हेन वाज द माइक्रोवेव इन्वेंटेड, ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट है द सेलेक्टर्स मेड बाबर आजम कैप्टन। द वर्ड इन दिस सेंटेंस द वर्ड कैप्टन इज, अब कैप्टन कप्तान जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, यूं समझ लें कि किताब के तौर पे जो है वो कैप्टन या कप्तान का किताब जो है वो सिलेक्टर्स की तरफ से बाबर आजम आजम को दिया गया है। नेक्स्ट है अनम इज द स्मार्टेस्ट डैश गर्ल्स। स्मार्टेस्ट की बात हो रही है, सिफत की तीसरी डिग्री है, तो इसका मतलब ये है कि सब लोगों का मवाजना किया जा रहा है उस एक बच्ची के साथ, तो ऑफ ऑल आएगा। अनम इज द स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल गर्ल्स। अनम जो है वो तमाम लड़कियों में सबसे ज्यादा स्मार्ट है, ज़हीन है, फतीन है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। वर्ड है मेट्रोपॉलिटन। अब पॉलीटन जो है LITAN। अच्छा, वैसे जो करेक्शन वाले MCQs होते हैं ना उसमें यूं समझ लें कि जो सही इनको याद करने का तरीका है ना वो ये है कि आप जो एक्चुअल स्पेलिंग वाले वर्ड्स होते हैं ना उनको बार बार लिखें। जब आप लिखेंगे ना तो आपकी आंखों के सामने वो बार बार मतलब देखेंगे ना जब आप, तो वो वीएन जो है वो आपके जहन पे नक्श हो जाएगा ऑटोमेटिकली, फिर आपको लगेगा कि ये लफ्ज ठीक है। नेक्स्ट है द एंटोनिम ऑफ raucous इज। द एंटोनिम ऑफ raucous इज subdued, यानी रोकना किसी चीज से।
अ पाइप ड्रीम मीन्स यानी कोई ऐसा काम जिसका आपका इरादा ना हो, जो आपने किसी को बताया ना हो, अचानक से करना पड़ जाए। ये हमारा ईडीएम है, अ पाइप ड्रीम। ऑप्शन सी, एन इम्प्रैक्टिबल प्लान, यानी कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसा मंसूबा जिसे आपने इरादतन ना किया हो, यानी आपने किसी को बताया ना हो और वो आपने किया हो। मैम नेक्स्ट आप कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू का हमारा पहला सवाल है कि मुख्तलिफ मानी वाले हम शक्ल अल्फाज के दुरुस्त इस्तेमाल की वजाहत करें। तो ऑप्शन सी जो है, इसमें हम शक्ल अल्फाज हैं लेकिन दोनों के मानी मुख्तलिफ हैं। इस बार ये बार नहीं उठाऊंगा। पहली दफा बार से मुराद है दफा, और दूसरी दफा जो बार है उसका मानी है वजन। 22 में है दुरुस्त जुमले को तलाश करें। तो पहला दुरुस्त जुमला है, सहरा में बहुत सी खजूरें थी। पहले में गलती है 9 3 12। इसी तरह बेबाक अमारत की इमला गलत है। सवाल नंबर 23 जो है, पूरा पैसेज पढ़ना है, ब्लड के बारे में पैसेज है, और एक जुमले को जो दिया हुआ है मुकम्मल करना है कि खून देने वाले आदमी के लिए डैश होना बुनियादी शर्त है कि वो खुद सेहतमंद होगा तो तब ही खून देगा। अगला पैसेज भी इसी सबक से है, खून के बारे में ये पैसेज है। और इसको पढ़ने के बाद जो सवाल है कि खून जो अतिया करता है, जब वो अतिया कर देता है तो उसकी सेहत पर क्या असरात पड़ते हैं। खून देने वाले पे भी मस्बत असरात पड़ते हैं, उसकी सेहत बेहतर होती है। सवाल नंबर 25 है, गैर साबका से बनने वाले अल्फाज की फहरिस्त बताइए। यानी जिनके साथ गैर लगने से एक नया लफ्ज बन जाए। तो पहला ए सही है, गैर हाजिर और गैर जरूरी। सवाल नंबर 26 है कि मुरक्कबे अतफी है। तो ये है वहमो गुमान, इसमें वाव लगी है इसलिए ये मुरक्कबे अतफी है। किसी के वफात पाने पर मुहावरा बोला जाता है कि फलां जो है वो दुनिया से कूच कर गया, यानी दुनिया से कूच कर जाना, ये मुहावरा है। सालाना नतीजे के बारे में पैसेज है, और ये पैसेज किस को मुखातिब करके लिखा गया है। तो आमतौर पर जो पोजीशन होल्डर हैं उनको ज्यादा मुखातिब किया जाता है, उन्हें लाजमी बनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा कि पोजीशन लेने वाले बच्चों को बुलाया गया है। सवाल नंबर 30 जो है वो इत्तेजाज हुसैन वाले सबक में से लिया गया है, और वो पूरा वाकया बयान किया गया है जिस तरह उसने उस दहशतगर्द को पकड़ा था। तो जिस वक्त उसने पकड़ा था तो सवाल ये है कि एतजाज हुसैन को वो खुदकश बमबार मशकूक कैसे लगा। तो उस लड़के ने स्कूल के करीब होते हुए स्कूल की इमारत पूछी थी। अब जो अजनबी होगा वही स्कूल का पता पूछेगा, इसी वजह से उनको लगा कि ये मशकूक है। अगला सवाल है, शाहनामा इस्लाम, इसकी जिल्दें बताएं। तो इसकी जिल्दें हैं 4। अगला सवाल है, हफीज जलंधरी का पहला शेरी मजमुआ कौन सा था। तो वो था नगमा जार। पाँव दर रकाब होना, यानी चंद रोज का मेहमान होना, मरने के करीब होना। अगला सवाल है, ढूंढिया पढ़ना यानी तलाश करना। सवाल नंबर 35 है, दुरुस्त जुमले की निशानदही करें। हमने हिसाब का कायदा सीखा। तफसीलिया जुमले के लिए कौन सी अलामत लगाई जाती है। तो 2 फुल स्टॉप और एक लाइन वाली जो सी अलामत है तफसीलिया की है। तुम रोए और हमारा दिल बेचैन हुआ। क्योंकि फिक्र अभी जारी है, बात करनी है, तो इसमें वक्फा लगेगा। अरबाबे निशात, गाने बजाने वाले जो होते हैं वो अरबाबे निशात होते हैं। इब्नुल वक्त, लफ्जी मानी देखें तो वक्त का बेटा। वक्त का बेटा कौन होता है, जो मौका शनास होता है, इसमें वो आएगा। दुरुस्त जुमले की निशानदही करें। दर हकीकत वो सच्चा था। दर का मतलब ही में होता है, अगर जुमले में आप दर के साथ में लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। जी शफक इस्लामियात।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक, अच्छा सॉरी, इससे ऊपर वाली पढ़नी। हुस्न माशरत के मुख्तलिफ पहलुओं की जो दुरुस्त फहरिस्त है वो क्या है? हुस्न माशरत से मुराद माशरे में हुस्न सलूक के जो पहलू होते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? सबसे पहले वालिदैन का एहतराम, उसके बाद आ जाता है असातिज़ा का एहतराम, फिर छोटों पर शफकत, कानून का एहतराम। ये सारे एथिक्स होते हैं हमारे, जिन्हें एटिकेट्स भी कहा जाता है, जो हमें हमारे खानदान वाले सिखाते हैं। तो हुस्न माशरत के ये पहलू हैं जिससे जो है वो माशरे में अमन और सुकून जो है वो कायम रहता है। ऑप्शन बी हमारा जो है वो दुरुस्त होगा। नेक्स्ट है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए और भूख की वजह से पेट पर पत्थर बांधने का जिक्र जिन गजवात में है। तो आप वसल्लम के दंदान मुबारक गजवा उहुद में शरीक हुए थे, सॉरी शहीद हुए थे, और भूख की वजह से पेट पर पत्थर बांधे थे गजवा एहजाब या गजवा खंदक में, जब कुफार ने 30 दिन तक मुहासरा जारी रखा था और आप वसल्लम जो है वो मदीने के अंदर रह गए थे, और खंदक पार ना करने की वजह से कुफार का जो लश्कर है वो दूसरी तरफ था, खंदक के दूसरी तरफ था। नेक्स्ट है, बदतरीन आवाज जो है वो किस किस जानवर की आवाज को कहा गया है? गधे की आवाज को जो है वो बदतरीन आवाज करार दिया गया है। कौन से नबी थे जो यतीम पैदा हुए थे? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद जो है वो उनकी पैदाइश से पहले ही वफात पा गए थे। नेक्स्ट है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स धोखा दे वो हम में से नहीं। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त है। नेक्स्ट, यौम हशर जिस अकीदे की निशानदेही करता है। यौम हशर, हशर से मुराद यही आखरत, आखरत हमारा अकीदा है कि जो है वो नामा अमाल हमारे आखरत में ही यौम हशर में ही हमारे सामने पेश किए जाएंगे। नेक्स्ट, ईमान का अफजल तरीन दर्जा। ईमान का अफजल तरीन दर्जा यह है कि बुराई को ताकत से रोका जाए और क्या कहते हैं, इस्तात होते हुए। ऑप्शन ए हमारा ठीक है। अगली मारूजी है खशियत इलाही। खशियत खौफ को कहते हैं। खशियत इलाही दरअसल ऐसे खौफ का नाम है जिसमें शामिल हैं मोहब्बत, रोब और एहतराम। जाहिर सी बात है, जब अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में होगी तो अल्लाह ताला का रोब भी हम मतलब उनके रोब तले भी होंगे और उनका एहतराम ही करेंगे। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा दुरुस्त होगा। नेक्स्ट है, इंसानी जिंदगी को संवारने का सबसे बड़ा जरिया क्या है? जाहिर सी बात है, खशियत इलाही। जब अल्लाह ताला का खौफ होगा, ये जहन में होगा कि हम अल्लाह ताला के हमेशा अल्लाह ताला हमारे साथ हैं, हम पर नजर है, तो हमारी जिंदगी ऑटोमेटिकली सही ट्रैक पे होगी। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट है, यहूदियों में बेवा मलकियत करार पाई जाती थी, किस किस बंदे के हिस्से में जाती थी? जो बेवा होती थी वो मरहूम शौहर के भाई की मलकियत होती थी, और ये रिवाज अभी भी इन लोगों में मौजूद है। मैम नेक्स्ट कर लें आप। मैम। जी बिल्कुल। इन द वर्ल्ड यॉक इज फाउंड इन, यानी यॉक जो है वो किन इलाकों में पाया जाता है? तो ये कोल्ड माउंटेनियर एरियाज जो हैं वहां पाया जाता है। आगे है कि वर्ल्ड मैक्सिमम नंबर्स ऑफ हॉर्स आर रिकॉर्डेड इन, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा जो घोड़े हैं वो किस बड़े आजम में पाए जाते हैं? तो ये नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। अच्छा, यॉर्क का कोल्ड माउंटेन एरिया में पाने की वजह क्या है कि वहां ये बार बर्दारी के लिए इस्तेमाल होता है। अगर क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो ये है कि टेम्परेचर रीजन ग्रास लैंड जो है उनकी अहमियत बताएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर्डिंग के लिए या कल्लाबानी के लिए। जो ग्रास लैंड हैं, चरागाहें हैं या घास के मैदान हैं। इन द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका, जो यूरोप का बरआज़म है उसमें ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जो हैं, कमर्शियल रेयरिंग इन बीइंग डन, वहां पे जो हमारे यहाँ गल्लाबानी की जाती है उसे कमर्शियल पैमाने पर नहीं किया जाता। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में रेयरिंग जो है उसको मुनाफा कमाने के लिए जानवर पाले जाते हैं वहां। इन वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज पीपल गेट देयर डाइट्स,
जो वेस्टर्न डेवलप कंट्री हैं उनमें से लोग अपनी डाइट जो है वो 20 से 33% जो है वो जानवरों से हासिल करते हैं। इन अर्जेंटीना रेयरिंग वाज स्टार्टेड बाय, अर्जेंटीना जो मुल्क है उसमें गल्लाबानी जो है स्पेनिश पीपल जो हैं उन्होंने शुरू की थी। मोस्ट बेनिफिशियल एनिमल्स ऑफ टेंड्रा रीजन, अब टेंड्रा जो है आपको पता है कि वो थ्रू आउट बर्फ से ढका हुआ है, तो वहाँ रेंडीर जो है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है बार बर्दारी के लिए, और वहाँ का वो पालतू जानवर है। परहैप्स फर्स्ट डोमेस्टिक एनिमल वाज, गालिबन जो इंसान ने सबसे पहला डोमेस्टिक एनिमल पाला था वो डॉग था। बेसिक पर्पस ऑफ डोमेस्टिकेशन एनिमल इज, जो पालतू जानवर हैं हम उनको किस लिए पालते हैं उसका बेसिक जो पर्पस है वो बताना है, तो फॉर डाइट एंड फूड। अगला सवाल है एनिमल डंग, यानी जानवरों का जो फुजला होता है वो किस काम आता है, तो ये बेस्ट फर्टिलाइजर होता है फॉर मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की या मिट्टी की जरखेजी के लिए। कंप्यूटर पेडागोजी, दोनों के ऑप्शन है। सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर है बेसिक कंपोनेंट, जो माइक्रो कंप्यूटर है इसके दो कंपोनेंट होते हैं, बेसिक आपको मैंने बताए हैं, एक यानी वो डिजिटल उसको कन्वर्ट करते हैं और दूसरा एनालॉग। इन द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस, सबसे ज्यादा जो डाटा देने के लिए कॉमनली यूज डिवाइस होती है वो होती है कीबोर्ड। और मैनी टाइप्स और कनेक्शन, कनेक्शन की 2 टाइप्स हैं, इन विच टोपोलॉजी, टोपोलॉजी से मुराद ये है कि कंप्यूटर का जो नेटवर्क है उनको कैसे जोड़ा जाता है। डाटा इज सेंड देयर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो जो टोपोलॉजी जिसमें हम क्लॉकवाइज कंप्यूटर को जोड़ते हैं या एंटी क्लॉकवाइज वो रिंग टोपोलॉजी होती है। Which is protocol used by वर्ल्ड वाइड वेब, यानी WWW यूज करती है प्रोटोकॉल ट्रांसफर फॉर वेब पेज बिटवीन क्लाइंट एंड वेब सर्वर, यानी क्लाइंट जो मालूमात दे रहा है उसके दरमियान और उसके लिए जो प्रोटोकॉल वेब यूज करती है प्रोटोकॉल वो कौन सा होता है, तो ये जनाब होता है HTTP, विच इज यूज टू ट्रांसफर फाइल ओवर नेटवर्क। हम FTP के जरिए फाइल्स जो हैं जैसे वीडियो होती हैं लंबी लंबी इसके जरिए भेजते हैं। अ डैश इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड अदर कंप्यूटर हार्डवेयरिंग डिवाइसेस लिंक टुगेदर, कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो एक कंप्यूटर सिस्टम होता है जो मुख्तलिफ डिवाइसेस को आपस में जोड़ता है। which contains information about the sender and the receiver, सेंडर और रिसीवर के बारे में जो मालूमात हैं वो कंट्रोल इंफॉर्मेशन कहलाती हैं, भेजने वाले की और लेने जिसने वसूल किया दोनों की मालूमात कंट्रोल होती हैं। अ डैश इज अ प्रोग्राम और डिवाइस दैट प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ अदर प्रोग्राम्स और डिवाइस कॉल्ड क्लाइंट, क्लाइंट उस कंप्यूटर को कहते हैं जो मालूमात देता है यानी सर्वर होता है। अ प्रोग्राम रनिंग ऑन द डैश लेयर मैप दी डिटेक्टो ऑफ अदर नेटवर्क, तो नेटवर्क जो है वो मुख्तलिफ डाटे की लेयर्स या मूव्स करता है। विच द इंटरनेट प्रोटोकॉल वाज ओरिजिनली डिजाइंड, सबसे पहला जो प्रोटोकॉल डिजाइन किया गया वो IPv4 था। अगला है टोपोलॉजी के बारे में सवाल कि विच टोपोलॉजी connect all devices of the network through single common cable using exactly 2 endpoint। बस टोपोलॉजी जो है उसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। आप बस को तस्वर में रखें कि कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर जोड़ना, यानी पहले कंप्यूटर के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, तो इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, एक शुरू वाला और एक एंड वाला। पेडागोजिक गैरिक वर्ड है जिसका मतलब है टू टीच द चाइल्ड, टू लीड द चाइल्ड, यानी बच्चे को पढ़ाना। पेडागोजी क्या है, टीचिंग मेथड जो हैं उनके बारे में इल्म है। अगला है द फिलोसोफर वर्कड इन मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक
डिडक्शन जो है इसने मार्टन वेंगस्टन ने इस पे काम किया था। द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इनहांस लर्निंग प्रोसेस, आईसीटी जो है ये प्रोग्राम जो है इनहांस करता है लर्निंग प्रोसेस को। आ स्कोरिंग गाइड यूज टू एवेल्युएट द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स, रूब्रिक जो हैं टीचर्स जिनको जानते हैं ये स्कोरिंग गाइड होते हैं, यानी बच्चे को बताते हैं कि उस टीचर को बताते हैं कि बच्चे के पेपर उन्होंने कैसे चेक करने हैं। द ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, तो इसका जो कंक्लूजन होता है वो प्रूवेबल होता है, उसे हम साबित कर सकते हैं। द आइडिया ऑफ फ्रेगमेंटेशन इन एजुकेशनल फिलॉसफी टेल्स द एजुकेशन शुड बी लाइफ एंड होनी चाहिए, यानी लाइफ को संभालने वाली होनी चाहिए। एन एस्पेक्ट ऑफ फ्रेगमेंटेशन इज एक्सपीरियंस दैट सेज एजुकेशन शुड बी थ्रू। अक्सर जो एजुकेशनिस्ट हैं फ्रेगमेंटेशन के, वो क्या कहते हैं कि तालीम जो है तजर्बे के जरिए हासिल होनी चाहिए। आगे प्रेग्रेविज्म बिलीव्स दैट चिल्ड्रन आर इन कम्युनिटी, बच्चे जो होते हैं वो कम्युनिटी होते हैं, इनका ख्याल होता है। और अगला लास्ट क्वेश्चन है कि तालीम की फिलॉसफी क्या होती है कि बच्चे को अच्छा शहरी बनाना। ये अल्लाह हाफिज, 2 मिनट के बाद आप उर्दू की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं।